जिनके श्रवण समुद्र के समान है। अर्थात श्रवण समुद्र के समान हो सकते हैं क्या? बोले नहीं हो सकते, पर हो भी सकते हैं। कैसे? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, नदियां भर भर के समुद्र में जाती है पर समुद्र कभी नहीं भरता, उसी प्रकार जो लोग कथा सुनते रहते हैं निरंतर, पर जिनका मन कभी कथा सुनने से नहीं भरता, उन लोगों के हृदय में भगवान का वास होता है महाराज। भागवत कथा कह रही है सदा शिवम श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचितम समाशयेत। जो लोग हमेशा कथा सुनते हैं, जो लोग निरंतर कथा सुनते हैं, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो महाराज सतत कथा श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने 7 दिन मेवाड़ा माली समाज की कथा भी सुनी, 3 दिन का मायरा भी सुना और 7 दिन की ये भागवत कथा भी सुनी। ऐसे लोग भी यहाँ हैं। तो ऐसे लोगों का क्या फल कहा गया है? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो लोग आपकी कथा सुनने से जिनका मन कभी नहीं भरता, ऐसे लोगों के मन में दुनिया नहीं, ऐसे लोगों के मन में तो द्वारिकाधीश भगवान बैठता है। प्रमाण दिया, किसने प्रमाण दिया? बोले गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया। रामचरित सुनिबे को रसिया, फल क्या होगा? राम लखन सीता मन बसिया। जैसा सुनोगे वैसा मन बना देगा। तो यहाँ माँ रुक्मणी कहती, मैंने आपकी कथा सुनी है, इसलिए प्रभु आप हमारे मन में बसे हैं, आप पधार जाइए। भगवान मध्य रात्रि को रथ लेकर चलते हैं। ब्राह्मण को पत्र लिख कर दिया कि जब कुल देवी की पूजा करने देवी पधारेगी तब हम वहां जाएंगे और वहां से लेकर आएंगे द्वारिका। ब्राह्मण पत्र लेकर रुक्मिणी मैया को देते हैं। अब यहाँ विदर्भ देश में ये बात फैल जाती है कि कृष्ण आएंगे रुक्मिणी हरण करने। तो सारी सेना को जरासंध सजग करता है। जिस महल में रुक्मिणी मैया है, उस महल के चारों ओर सेना का कोड बना दिया जाए। और सुबह हुई, सुबह दरवाजा महल का खुला। जरासंध ने पूछा दरवाजा क्यों खुला है? बोले हमारे कुल का नियम है, बेटी मंडप में जाएगी उसके पहले कुल की देवी को प्रणाम करेगी। अपने यहाँ भी नियम है ना, छोरा छोरी बाना नहीं बैठे होगा, पहला माता जी ने धोखवा भेजे। तो रुक्मिणी मैया का भी यही भाव रहा। हमारा सखियों ने कहा कि हमारे कुल का नियम है कि बेटी मंडप में जाए उसके पहले देवी को प्रणाम करेगी, और होना भी चाहिए। हर हर। तो संतजन कह रहे हैं रुक्मिणी मैया अपनी सखियों के साथ माँ देवी माँ दुर्गा के मंदिर जा रहे हैं। अब जरासंध ने रास्ते के दोनों ओर सेना खड़ी कर दी और शस्त्र के साथ सैनिक खड़े हैं। सेना का कोट है रास्ते में, हजारों हजार सैनिक है। उनके मध्य में रुक्मिणी मैया माँ दुर्गा के मंदिर गई और माँ अम्बा को पुकारने लगी। तो माँ अम्बा ने प्रसन्न होकर रुक्मिणी मैया को वरदान दिया, जैसे माँ जानकी को वरदान दिया था कि सुनी सी सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। हे रुक्मिणी देवी, हे महालक्ष्मी, आपके मन की इच्छा पूरी होगी। माँ रुक्मिणी माँ दुर्गा को प्रणाम करके मंदिर से बाहर, महाराज संतजन कहते हैं, जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी, उस मंदिर के सामने भगवान श्री द्वारिकाधीश रथ लेकर पधारे। अच्छा, हजारों हजार सैनिक हैं। श्री सुखदेव महामुनि घोषणा करते हैं, राजन, जैसे हजारों हजार सियारों के बीच कोई शेर प्रकट होता हो, जैसे हजारों हजार सियारों के बीच कोई शेर प्रकट हो और वो शेर अपने हिस्से का भोजन लेके चला जाता है, उसी प्रकार भगवान उन सैनिकों के बीच प्रकट हुए और मां रुक्मिणी को लेकर वहां से चल पड़े। महाराज रुक्मिणी ने सेना लगाई पीछे, और जैसे ही रुक्मिणी ने सेना लगाई, यहाँ बलराम जी ने देखा कि कृष्ण आधी रात को द्वारिका का त्याग करके कहीं गए हैं, तो बलराम जी भी सेना लेकर आ गए। युद्ध हुआ। युद्ध में आखिरी में महाराज रुक्मिणी को बंदी बना लिया गया, और जैसे ही रुक्मिणी को बंदी बनाया, माँ रुक्मिणी के कारण बलराम जी ने रुक्मिणी को दंड देकर छोड़ दिया, क्योंकि माला मैंने जने देवी जने, रुक्मिणी बहू है और रुक्मी क्या है? रुक्मिणी का भाई है। अगर इनको दंड देंगे तो रुक्मिणी क्रोध करेगी, इसलिए महाराज रुक्मिणी को बंदी बनाकर फिर बाद में बलराम जी ने छोड़ दिया। अब ब्याह कहाँ हुआ? या तो रुक्मिणी हरण हुआ है। तो संत जन कहते रुक्मिणी मैया को लेकर जब भगवान द्वारिका पधारे तो द्वारिका में ब्याह नहीं हुआ। ब्याह की तैयारी तो द्वारिका में हुई थी, पर आज भगवान श्री कृष्ण ने पत्र लिखा। कहाँ? गोकुल वृंदावन, बाबा को, अपनी मैया को, अपने सखाओं को, कि भाई मेरा ब्याह है, सब लोग आ जाओ, पधार जाओ। नंद बाबा ने पत्र पढ़ा, आंख में आंसू आ गए। फिर दूसरा पत्र लिखा और लिखकर कहा, भैया जब से तू वृंदावन ब्रज को छोड़कर गया है तब से वापस नहीं आया है। आज तेरा ब्याह है, तब तुझे हमारी याद आई। जिस दिन तेरा ब्याह रहेगा उस दिन वृंदावन में मैं भंडारा कर दूंगा, पर तेरी द्वारिका में तो नहीं आऊंगा। महाराज नंद बाबा को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारिका से ब्रज गए।
और वृंदावन जाकर बाबा से कहा, बाबा ब्याह है, आप ही आशीर्वाद नहीं दोगे तो फिर कैसे ब्याह संपन्न होगा। बोले मैंने तो सौगंध खाई है कि मैं तेरी द्वारिका में नहीं जाऊंगा। और जैसे ही कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा कोई बात नहीं, द्वारिका मत जाना, द्वारिका के बाहर हम ब्याह करेंगे। और भगवान कृष्ण ने द्वारिका में रुक्मिणी मैया के साथ ब्याह नहीं किया। गुजरात में द्वारिका के समीप में एक नगर है माधवपुर, गए हो द्वारिका? अगर सोमनाथ से हम द्वारिका जाते हैं तो बीच में माधवपुर आता है, समुद्र के तट के किनारे। तो माधवपुर नामक नगर में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी मैया के साथ ब्याह किया। महाराज बोले रुक्मिणी मैया की, द्वारिकाधीश भगवान ने की